बैटल टू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में आपने देखा था सावियन लगातार 4 दिनों से क्यूबी रिफाइनिंग टावर में कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे सावियन की कल्टीवेशन लेवल 7 को एडवांस कर लिया। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हैं। वही सावियन फिर उसके बाद वापस से 4 दिनों बाद अपने दोस्तों के पास लौटता है। यहाँ पे जब वो अपने पैनमून ग्रुप के अड्डे पे पहुँचता है, वहाँ वो देखता है यहाँ का नजारा पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ पे उसको कुछ नए लोग भी दिखते हैं, जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये लोग न्यू उसके पैनमून ग्रुप में रिक्रूट हुए हैं। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे सावियन इनर कोर्टयार्ड में वापस अपने घर आता है तो वो देखता है उसका ग्रुप अब पूरी तरह से फैल के बड़ा हो गया है। यहाँ पे सावियन के नाम पे उसका एक मेमोरियल तक बना हुआ है। ये एक पूरा किंगडम जैसा बन गया है। यहाँ पे लोग गार्ड के लिए रखे गए हैं, स्पेशल सर्वेलांस के लिए रखे गए हैं। सावियन के ग्रुप का अलग अलग ड्रेस मिल गया है। सावियन के ग्रुप के लोग अब एक पार्टिकुलर ड्रेस फॉलो करते हैं, जिसके बाद अब सावियन वहाँ से फिर आगे बढ़ जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो फिर सूनर के पास पहुँचता है, जहाँ सूनर उन लोगों के कैसल के पास फूलों में पानी डाल रही होती है। जैसे ही वो सावियन को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुरंत ही वो सावियन के पास आती है, सावियन से कहती है सावियन तुम आखिर आ ही गए। यहाँ पे दोस्तों माहौल पूरा प्यारा प्यारा हो गया है। सावियन सूनर से कहता है अरे गए हुए यहाँ पे सिर्फ 4 ही दिन बीते हैं और देखो ना यहाँ पे कितना कुछ चेंज हो गया। सूनर तुमने वाकई में यहाँ का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा है। मैंने तुमको अंडरस्टिमेट किया था, पर तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। तो फिर सूनर खुश हो जाती है और फिर कहती है मैंने ये सब अकेले नहीं किया, यहाँ पे मेरे साथ बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे ये सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सिस्टर जिया ने मेरी बहुत ही मदद करी। जिसके बाद फिर सावियन सूनर का वो बैज देखता है। सूनर का बैज उसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। सावियन उसकी तारीफ करता है तुम्हारे हाथों में ये पैनमून वाला बैज कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुम लोगों ने सिर्फ अपने लिए ही बैज बनाया है, क्या तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई बैज नहीं है? तो फिर सूनर कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे बिना हम लोग कैसे अपने लिए बैज बना सकते हैं, तुम ही तो यहाँ पे हमारे लीडर हो। जिसके बाद सूनर सावियन को भी उसका सुंदर सा वो बैज देती है, जिसको फिर सावियन अपने कपड़ों में लगा लेता है। यहाँ पे ये प्यार भरा माहौल चल ही रहा होता है, पर तभी अचानक से सूनर सावियन का हाथ पकड़ के उसको अंदर ले जाती है। सावियन से कहती है चलो ना मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो लोग दोनों कैसल के अंदर आ जाते हैं। सावियन फिर सूनर से कहता है तो बताओ तुम्हारे पास कौन सी मिस्ट्री है? सूनर कहती है मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जिसके बाद सूनर इशारा देती है और वहाँ पे सूनर का वो परछाई वाला दोस्त उन लोगों के सामने आ जाता है। दोस्तों इसका नाम लिंग लाओ है। अगर आपको याद होगा तो ये सूनर का पर्सनल स्पाई है। सूनर इसको सावियन के पीछे भी लगाई थी जब सावियन अपने घर से ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था। लिंग लाओ सूनर को अगल बगल की सारी सीक्रेट खबरें आकर सुनाता है। यहाँ पे लिंग लाओ खड़ा होता है, जिसके बाद वो सावियन से मुस्कुराते हुए कहता है सावियन बहुत दिन बाद मिले, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो फिर सावियन को एक फ्लैशबैक आता है। यहाँ पे वो इससे मिल चुका है। यहाँ पे उसको सीजन 5 की झलकियां आती है। अगर आपको याद होगा तो सावियन जब मुसीबत में पड़ गया था तब लिंग लाओ आकर सावियन की वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद करी थी। सावियन ने उससे उसका राज भी पूछा था कि तुम आखिर कौन हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो फिर लिंग लाओ ने उस समय सावियन से कहा था कि जब समय आएगा तो मैं तुमको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा और तुमको सब कुछ समझ भी आ जाएगा। तो दोस्तों लगता है अब समय आ गया है। परछाई में रहने वाला लिंग लाओ अब सावियन के सामने भी आ गया है। सावियन को बातें तो याद आ जाती है, लेकिन फिर यहाँ पे तुरंत ही वो सूनर से कहता है कि सूनर तुम इसको कैसे जानती हो? तो फिर यहाँ पे लिंग लाओ कहता है मास्टर सावियन जब आप वुटान सिटी को अपनी ट्रेनिंग के लिए छोड़ के गए थे उसके कुछ ही महीनों बाद मिस सूनर के ऑर्डर से मैं आपको फॉलो करता था। मिस सूनर ने मुझको ये आदेश दिया था कि मैं आपको फॉलो करूं और अगर आप में कोई भी मुसीबत आए तो सीक्रेटली मैं उसमें आपकी मदद करूं। मिस सूनर आपकी बहुत ज्यादा फिक्र करती है। जिसके बाद फिर मिस सूनर वहाँ से जीनान कॉलेज आ गई थी। शुक्र है वहाँ पे जीनान कॉलेज में उनको कोई मुसीबत नहीं आई और मैं आपको आपके पूरे रास्ते में फॉलो करता रहा। और जैसे ही आप जीनान कॉलेज आने वाले थे मैं आपकी आने की खबर तुरंत ही मिस सूनर को दे दिया। इसी तरह से मिस सूनर आपकी हमेशा परवाह करते हुए आपकी हर खबर मुझसे लेती रहती थी। वैसे तो मैं मिस सूनर का स्पेशल बॉडीगार्ड हूँ, पर यहाँ मिस सूनर ने मुझे आपके रक्षा के लिए आपके पीछे लगवाया था। शुक्र है मिस सूनर को वहाँ पे जीनान कॉलेज में अकेले कुछ नहीं हुआ। अगर मिस सूनर को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो वहाँ इसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती और मुझे फैमिली हेड बहुत ही सवर पनिशमेंट देते। तो अब सावियन को सारी सच्चाई मालूम चल गई है। जिसके बाद वो सूनर से प्यार से बोलता है तो सूनर सच में तुमने मुझको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था ना? सूनर भी वहाँ पे हंस देती है। जिसके बाद फिर सावियन लिंग लाओ से कहता है तो लिंग लाओ उस दिन तुमने अचानक से मेरी आकर मदद करी थी, फिर उसके बाद तुम अचानक से चले गए। उस बीच में मैं तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाया, इसीलिए जो कि आज हम लोग मिल चुके हैं तो मैं तुमको सबसे पहले तो मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। तो फिर लिंग लाओ भी कहता है
सावियन आपको ऐसे मुझको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी मैं वहाँ पे अपने मिस सुनर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। अगर उस समय मैं आपको बचाने में असमर्थ होता तो मेरा ये ऑर्डर असफल हो जाता, जिसके बाद मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट होता और मेरा मिशन फेल हो जाता। जिसके बाद फिर मिस सुनर वहाँ पे आती है और फिर सावियन से कहती है, सावियन जो कि अब आज तुम यहाँ पे लिंगलाओ से मिल रहे हो, इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे कि हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, तुमने मुझे अपने फादर के किडनैप होने के बारे में बताया था। उसके बाद मैं लिंगलाओ को इसके बारे में खबर लेने के लिए हमारे क्लैन के एक्सपर्ट पर नजर रखने को कहा था। तो लिंगलाओ आज यहाँ पे हमारे लिए ये रिपोर्ट लेकर आया है। लिंगलाओ उस समय से हमारे क्लैन की ध्यान से और बहुत ही सामने से अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पर इसमें उसको समझ में आया कि हमारे क्लैन से ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे फादर को किडनैप किया हो। हमारे क्लैन से ऐसी कोई भी लीड नहीं मिली। जिसके बाद लिंगलाओ भी कहता है, मास्टर सावियन आपके फादर के गायब होने से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्लैन से इसका कोई भी नाता नहीं है। हमारे क्लैन के कोई भी लोग इस मामले में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें जरूर ही कोई और है। जिसके बाद सावियन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है। सावियन सोचता है, जिसके बाद वो गुस्साता है और फिर उसको समझ में आता है इसका मतलब जरूर इसके पीछे यूनलैंड क्लैन का हाथ होगा। जिसके बाद वो यूनलैंड क्लैन को याद करने लगता है। यहाँ पे सावियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा गया है और वो कह रहा है, यूनलैंड क्लैन आज नहीं तो कल मैं वहाँ पे जरूर आऊंगा और तुम लोग जो किए हो उसकी तुम्हें कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। मैं इसके बारे में इसकी सच्चाई पूरी तरह से पता लगा कर रहूंगा। जिसके बाद मैं तुम्हारे क्लैन का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सावियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जिसके बाद फिर मिस सुनर सावियन को संभालते हुए कहती है कि सावियन तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, मेरे पास कोई है जो यूनलैंड क्लैन में अपनी नजर रख सकता है। हम लोग इस पर और भी करीब से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सावियन तुम्हें अब इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सच्चाई जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। तब तक के लिए हम सभी के लिए यही सही होगा कि हम लोग यहाँ पे इनर कोर्टयार्ड में हमारी कल्टीवेशन पर ध्यान दे, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन लेवल को अप कर सके, क्योंकि फ्यूचर में हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद सावियन भी मिस सुनर की बात समझता है एंड देन यहाँ से फिर सावियन सुनर को गुड बाय कहता है और लिंगलाओ से भी अलविदा लेते हुए वहाँ से फिर चला जाता है। जिसके बाद तुरंत ही यहाँ पे मिस सुनर सावियन के जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है और फिर लिंगलाओ के पास आती है। कहती है, लिंगलाओ मुझे लग रहा है तुम्हें जरूर यूनलैंड क्लैन के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम्हें ऐसा कुछ तो पता है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो फिर लिंगलाओ कहता है, मिस सुनर आप सही समझ रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गामा एम्पायर के जो सीक्रेट पावर्स है वो कहीं ना कहीं यूनलैंड क्लैन से बहुत ही ज्यादा रिलेट करते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ ये यूनलैंड क्लैन और गामा एम्पायर किसी ना किसी मैटर में एक दूसरे से रिलेशन शेयर कर रहे हैं। मिस सुनर फिर सोचती है और फिर उसको समझ में आता है सच में ऐसी बात है, इसका मतलब तो जरूर ये सब कुछ सोल टेम्पल से रिलेटेड है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। सो मेरे दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा हर वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।